ओके गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं क्या सोलो सिकोआ जेका फातो को बिट्रेल करने वाले हैं और क्या जे उसो हील टर्न करने वाले हैं। क्या पॉल हेमन नेक्स्ट प्लान क्या होगा उनका, उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं रे बैक के बारे में। रे बैक ट्रिपल एच के साथ जुड़ी हुई एक ये तस्वीर डाली है। ये तस्वीर बहुत ही पुरानी होगी शायद, लेकिन वो WWE को साइन नहीं किए। वो बहुत ही WWE से 7-8 साल रेसलिंग करियर से ही 7-8 साल दूर रह चुके हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे माइकल कॉल के बारे में। माइकल कॉल ने अब जो रॉ हुआ उस रॉ में रोमन रेंस को लेवल टाइम रेसलमेनिया मेन इवेंटर कर कह दिया ये एक लफ्ज़। शायद से ये लफ्ज़ सही भी हो सकता है, क्योंकि रोमन रेंस के बिना रेसलमेनिया नाइट 2 में कौन सा भी मैच नहीं हुआ, क्योंकि रोमन रेंस ही हर साल रेसलमेनिया नाइट 2 में मेन इवेंट करते हैं। लोगों को यही चीज़ देखकर आदत है। शायद से रोमन रेंस ट्रिपल थ्रेट मैच में जीत कर उस मैच में रेसलमेनिया 42 के नाइट 2 में जाकर वो ज्वाइन कर सारी रेसलमेनिया 41 में शायद से वो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन कर शायद से जीत सकते हैं अपने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे जे उसो के हील टर्न के बारे में। शायद से जे उसो हील टर्न करने वाले हैं, क्योंकि इस वीक रॉ में आप देख सकते हैं जे उसो का जो आइकॉनिक एंट्रेंस था वो नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही टेंशन में और बहुत ही एंग्री में क्राउड के तरफ से चलकर आते हैं। चलकर आकर उन्होंने अपना प्रोमो काटते हैं। जिस जगह पीपल को ईट कहना नहीं चाहिए था, लोगों ने उधर ईट कर जे उसो के प्रोमो को मजाक बना दिया। इसलिए हमारे जे उसो रॉक के साथ मिलकर एक कॉर्पोरेट चैंपियन बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे डेमियन प्रिस्ट के बारे में। डेमियन प्रिस्ट का एक शो को होस्ट करने वाले हैं, उसका नाम स्लेयर है और वो 2025 में ही आने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे WWE और AEW का, दोनों का कोलैबोरेशन होने से कौन सा मैच बन सकता है ड्रीम मैच। उसका एक 10 मैच निकल कर आया है, उसमें से मैं खास चंद मैचों आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। 10वां मैच निकल कर आया है हमारे ग्रेटेस्ट टैग टीम ऑफ ऑल टाइम, हमारे दी उसोस वर्सेस हमारे द यंग बक्स के बीच में टैग टीम मैच बताया गया है, एक ड्रीम मैच है। उसके बाद कार्लिटो फ्लेयर वर्सेस हमारे फॉर्मर WWE रेसलर हमारे मोइना के बीच में, ये दो जनों का भी मैच बताया गया है। इससे पहले WWE में इन दोनों का मैच ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट मैच बताया गया है हमारा 4th मैच, हमारे सेथ फ्रीकन रॉलेंस वर्सेस हमारे वेल के बीच में। ये दोनों रेसलर बहुत काफ़ी अच्छे हैं और ये सेथ रॉलेंस जैसे WWE में है, वैसे ये रेसलर वेल जैसे इनका नाम है, वो रेसलर AEW में है। नेक्स्ट 4th मैच हमारे रिया रिप्ली वर्सेस हमारे टाइमलेस, इन दोनों भी काफ़ी पावरफुल रेसलर हैं वुमेन में आपके जनरेशन में, इनके बीच में भी मैच होएगा जैसा बताया गया है फ्यूचर में। नेक्स्ट हमारे कोडी रोड्स वर्सेस MJF, इन दोनों का मैच ऑलरेडी AEW में 1-2-3 बार हो चुका है। इन दोनों की राइवलरी काफ़ी अच्छी रही है। इन दोनों का जब मैच होता है बहुत ही मज़ा आएगा। नेक्स्ट हमारे फॉर्मर शील्ड मेंबर्स रोमन रेंस वर्सेस जॉन मॉक्सली, ये सब लोगों का ड्रीम मैच है। ऑलरेडी ये WWE में हो चुका है, लेकिन लोग इसे देखना बहुत ही पसंद करते हैं। नेक्स्ट मैच हमारे AJ स्टाइल वर्सेस हमारे केनी ओमेगा, ये बेस्ट एथलीट हैं वर्ल्ड रेसलिंग में और हमारे AJ स्टाइल्स भी एक बेस्ट एथलीट है। इन दोनों के बीच में मैच होना इन दोनों का ख्वाहिश है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे ट्रिपल एच के बारे में। ट्रिपल एच जॉन सीना का हील टर्न के बारे में हिंट दिए हैं। जॉन सीना जब वो रॉयल रंबल में एंटर करते हैं तभी पता चलता है उनको हील टर्न होना है, जैसा ट्रिपल एच ने बताया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेसलमेनिया के मैचों के बारे में। रेसलमेनिया के लिए WWE 14 से 15 मैच करने वाली है, लेकिन मेरे पास 10 ही 10 मैचों का लिस्ट निकल कर आया है। शायद से WWE इस वारम रॉ और स्मैकडाउन में अभी एक 4-5 मैच एक्स्ट्रा बुक कर सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कार्लिटो फ्लेयर और हमारे टिफनी स्ट्रैटन के बारे में। इन दोनों का जो कंट्रोवर्सी प्रोमो था, जो अनस्क्रिप्टेड था, ये बैक स्टेज में बहुत ही टेंशन लेकर आया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे कोडी रोड्स के बारे में। कोडी
रोड्स ने ऑफिशियली 4th टाइम रेसलमेनिया मेन इवेंट करने वाले हैं लगातार। पहले रोमन रेंस, उसके बाद रोमन रेंस और रॉक के साथ टैग टीम मैच, और फिर से रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस और जॉन सीना के साथ वो करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे टिफनी स्ट्रैटन के बारे में। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आईजी इंस्टाग्राम स्टोरी में फोटो डाली है कार्लिटो को जलाने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे वाइज मैन पॉल हेमन के बारे में। पॉल हेमन किसके साथ रेसलमेनिया 41 के बाद बाहर जाएंगे, ये सवाल निकल कर आया था। उसके लिए कमेंट में आंसर बहुत ही लोगों का सेथ रॉलिंस, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस कर निकल कर आया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे एजे ली के बारे में। एजे ली एक न्यू फिल्म में वर्क कर है, उसके तस्वीर निकल कर आई है, और रिसेंटली उन्होंने एक रिंग में एंटर करने से पहले रिंग को आंखों को लगाते हैं। इससे पता चलता है WWE रेसलर अपने काम को और अपने रिंग को कितना इज्जत देते हैं, इसमें पता चलता है। नेक्स्ट हमें बात कर लेते हैं हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में। डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपने बैड गाय जो एक्ट कर रखे हैं वो बहुत ही एंजॉय करते हैं और वो बहुत ही पसंद करते हैं वो कैरेक्टर को। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे कोडी रोड्स के बारे में। कोडी रोड्स से एक इंटरव्यू में क्वेश्चन किया गया, क्या आप हॉलीवुड में हमारे रॉक, जॉन सीना जैसे जाना चाहते हैं। उसे कोडी रोड्स ने ये बात कहा, रॉक और जॉन सीना और बटिस्टा इन तीनों भी हॉलीवुड के जाने के लिए अलग अलग तरीक़े अपनाए, लेकिन मैं भी मेरा एक अलग तरीक़ा अपनाने वाला हूँ, जैसा हमारे कोडी रोड्स कहा उनके रिटायर के बाद। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे अल्टीमेट वॉरियर के बारे में। 11 साल पहले हमारे अल्टीमेट वॉरियर का इंतकाल हो चुका था और उनका एक रेसलमेनिया 9th ग्रेटेस्ट मैच उनका निकल कर आया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे अनडिफीटेड रेसलरों के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं अनडिफीटेड रेसलरों का। पहले हमारे आरडी गिरो का आते हैं, उन्होंने 5115 दिन अनडिफिटेड हैं। नेक्स्ट इधर देख सकते हैं इस लिस्ट में हमारा जेका फातो भी आते हैं, लेकिन जेका फातो इसमें आने से बहुत ही लोगों को ज़्यादा नफरत है, क्योंकि जेका फातो को ज़्यादा पुश WWE देती है, ऑडियंस भी उनको लव करते हैं, लेकिन सोलो सिकोवा को ये बिल्कुल स्टोरी लाइन से ही WWE हटा दी, लेकिन सोलो सिकोवा हो इसमें अटेंशन ही नहीं मिल रहा है। जब रोमन रेंस गायब थे तब हमारे सोलो सिकोवा ही WWE को कैरी करते थे रोमन की जगह में, लेकिन अब वैसे बंदे को रेसलमेनिया में मैच ही नहीं मिल रहा है। शायद से हमारे सोलो सिकोवा के ऊपर WWE को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे डॉल्फ जिगलर के बारे में। डॉल्फ जिगलर आज के 12 साल पहले ही अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर वर्ल्ड चैंपियन बने, ये बहुत ही कमाल का दिन था। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी बहुत ही सारे अपडेट्स रोमन रेंस के और रेसलमेनिया मैच के बारे में निकल कर आने वाला है। सारे लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए।